फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जो सिप की विदेशी नस्ल बची हुई है हमारे। कौन कौन सी विदेशी नस्ल होती है, कौन से देश की है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। ज्यादातर ऊन के आधार पर बांटा गया है और कुछ को जैसे मांस के हिसाब से बांटा गया, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक्सोटिक। एक्सोटिक का क्या मतलब होता है? एक्सोटिक सिप ब्रीड। एक्सोटिक सिप ब्रीड का क्या मतलब होता है? विदेशी भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लें यानी जो विदेश से यहाँ पर लाई गई, उसको हम देखेंगे। विदेश से लाने की क्या जरूरत पड़ी? उसमें कुछ ऐसे गुण थे जो काफी ज्यादा फायदेमंद है। जैसे मेरिनो लाए तो उसकी ऊन काफी पतली है, महीन है और ऊन प्रोडक्शन ज्यादा है। इसलिए वस्त्र बनाने में जो मेरिनो की ऊन है वो काफी उपयोगी है। ठीक है। इसी तरह जो मांस ब्रीड है, सपोक है, डोरसेट है, साउथ डाउन है, ये इंग्लैंड से लाई गई। तो कुछ न कुछ बेनिफिट है इनका, इसलिए लाई गई। जैसे हम गाय की बात करते हैं, अच्छा क्यों लाई गई? क्योंकि उसका दूध उत्पादन ज्यादा है। इसी तरह जो सिप क्यों लाई गई? क्योंकि उनका ऊन प्रोडक्शन ज्यादा है और ऊन महंगी बिकती है। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी नस्ल है एक्जोटिक ब्रीड की। सबसे पहला जो महीन ऊन देती है, महीन ऊन वाली नस्लें, जिनकी ऊन काफी महीन है, बारीक ऊन है, उनसे वस्त्र अच्छे बनते हैं। जो बारीक ऊन होती है उनसे कपड़े अच्छे बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि कपड़ों में वजन कम होगा बारीक ऊन होने के कारण। और लंबी ऊन होगी, बारीक और लंबी, तो धागे की तरह अच्छे वस्त्र बनते हैं। बारीक ऊन कौन कौन से? एक तो मेरिनो, मेरिनो है। ये कहाँ की है? ये कौन से देश की है? स्पेन की। ठीक है, मेरिनो स्पेन की। एक है राम बुलेट। राम बुलेट ये कहाँ की है? राम बुलेट फ्रांस की। कहाँ की है ये? फ्रांस की। इसमें भी बारीक ऊन पाई जाती है, लेकिन सबसे महीन ऊन पूछे तो मेरिनो की है। मेरिनो की सबसे बारीक ऊन पाई जाती है और सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन मेरिनो से होता है। और राम बुलेट में भी महीन ऊन पाई जाती है। अब है लंबे और जो मोटी ऊन वाली नस्लें। लंबी और मोटी ऊन वाली नस्लें, जैसे ऊन का धागा लंबा है, साथ में ये धागा क्या मोटा है, जाड़ा है। जो बाल है वो जाड़ा पाया जाता है। ठीक है। और महीन ऊन में कैसे होगा? धागा लंबा होगा लेकिन पतला होगा, ऐसे ये पतला धागा, इसलिए इसको महीन ऊन कह रहे हैं। ठीक है। इसमें लंबी और मोटी ऊन पाई जाती है। तो लंबी और मोटी ऊन किस काम आती है? दरी बनाने के। ठीक है। हम क्रॉस ब्रीड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जो कालीन है, एवी कालीन है, इसमें मोटी ऊन पाई जाती है, इसलिए इसका दरी के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अब लंबी और मोटी ऊन वाली लिंकॉन। ठीक है, एक तो लिंकॉन है और लिनेस्टर। लिनेस्टर। ठीक है, लिंकोर और लिनेस्टर। यहाँ से आप लंबे से याद रख सकते हो, लंबे और मोटी ऊन वाली। लंबे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्ग, इसलिए ये लिनेस्टर और लिनेस्टर है ना, लिंकोन और लिनेस्टर। ये दोनों कहाँ की है? इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की है दोनों, लिंकोन और लिनेस्टर। तीसरे नंबर की बात करते हैं, पेल्ट। पेल्ट या इसको फर ब्रीड भी कहते हैं। पेल्ट का क्या मतलब होता है? सिप की ऊन कतरना को शेयरिंग कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। पेल्ट का मतलब क्या होता है? उसकी स्किन ही हटाना, पूरी चमड़ी हटाना, उसके साथ में जो ऊन लगी है चमड़ी में वो भी हट जाएगी। तो पूरी चमड़ी के सहित जो ऊन हटाते उसको हम पेल्ट कहते हैं। केवल ऊन को काटना शेयरिंग हो गया, और पूरी ऊन को चमड़ी सहित लेना, है ना। जब पशु मर जाता है सिप, तो उसकी पूरी स्किन हटा दी जाती है और उस पर जो ऊन लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेल्ट। ठीक है। पेल्ट या फर ब्रीड कहाँ की, कौन सी है ये? केराफुल। केराफुल ये कौन सी है? पेल्ट या फर ब्रीड है? केराफुल। फर ब्रीड के लिए फेमस है, पेल्ट ब्रीड है।
इसकी स्किन ऊन के साथ हटा दी जाती है, इसलिए इसको पेल्ट या फर ब्रीड कहते हैं। ये कहाँ की? उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की। कहाँ की है ये? उज्बेकिस्तान की। सीधा आ जाएगा पेल्ट ब्रीड कौन सी है, तो केराकुल। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, केराकुल है पेल्ट ब्रीड। चौथी, मांस उत्पादन के लिए। मांस उत्पादन, मांस उत्पादन की कौन कौन सी ब्रीड है? सफोल्क, सफोल्क, डोरसेट, डोरसेट और साउथ डाउन, साउथ डाउन। ये तीनों कहाँ की है? इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। इनका मांस उत्पादन मटन काफी ज्यादा होता है, तो इसका सपोल्क, डोरसेट और साउथ डाउन तीनों इंग्लैंड की है। केराकूल एक ब्रीड है, इससे क्या मिलता है? पेल्ट। कहाँ की है ये? उज्बेकिस्तान की। ठीक है, और लंबी मोटी ऊन वाली लिंकॉन और लिनेस्टर, ये भी इंग्लैंड की है। मेरिनो है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेन की है। और राम बुलेट कहाँ की है? फ्रांस की। मेरिनो और राम बुलेट का हमारे जो राजस्थान की काफी ब्रीड है, उनका क्रॉस करवाया गया है। इससे क्रॉस ब्रीड भी काफी ज्यादा बनाई जाती है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेरिनो नस्ल की। ठीक है, मेरिनो नस्ल। मेरिनो जो ब्रीड है, कहाँ की है ये? स्पेन की। सबसे पहला पॉइंट तो ये स्पेन की है। ठीक है, और इस ये हमने पढ़ा था महीन ऊन वाली ब्रीड है, सबसे बारीक ऊन इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख लो, सबसे महीन ऊन पाई जाती है। महीन ऊन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाइनेस्ट, फाइनेस्ट ऊन पाई जाती है। और सबसे महीन और सबसे ज्यादा ऊन, सबसे ज्यादा मात्रा में ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, मेरिनो केवल ऊन के लिए पाली जाती है, सबसे ज्यादा ऊन और सबसे महीन ऊन, इसलिए इसके कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं मेरिनो के। इसलिए ये ब्रीड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी ऊन महंगी बिकती है, महीन ऊन पाई जाती है और मात्रा भी ज्यादा देती है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, राम बुलेट। राम बुलेट कहाँ की है ये? फ्रांस की। लेकिन उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी? इसकी उत्पत्ति हुई है स्पेनिश मेरिनो से। स्पेनिश मेरिनो, स्पेनिश जो मेरिनो है, उससे राम बुलेट की उत्पत्ति की गई है फ्रांस में। कहाँ की है ये? फ्रांस की। तो फ्रांस में इसको उत्पन्न किया गया। ठीक है, ये तो महीन ऊन वाले की बात हो गई, राम बुलेट और मेरिनो। इसमें आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, मेरिनो नस्ल है, बारीक ऊन मिलती है और सबसे ज्यादा ऊन मिलती है। राम बुलेट है स्पेनिश मेरिनो से, इससे भी महीन ऊन मिलती है। ठीक है, लिख लो, यहाँ पे भी महीन ऊन मिलती है। ऊन बारीक मिलेगी लेकिन सबसे महीन नहीं मिलेगी, बारीक तो है लेकिन सबसे महीन पूछे तो मेरिनो। फिर तीसरी ब्रीड है अपने लिंकॉन। लिंकन जो ब्रीड है, हमने पढ़ा था लिंकन ब्रीड जिसमें लॉन्ग और मोटी यानी लंबी और मोटी ऊन पाई जाती है। लिंकॉन, लिंकॉन कहाँ की है? इंग्लैंड की। हमने पढ़ा था ये लिंकॉन कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ठीक है, इंग्लैंड की है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या? एक तो ये सबसे भारी है, वजन में सबसे भारी पेड़ की नस्ल है ये। पेड़ की नस्ल, इसका मतलब ये काफी मोटी होती है। इसके साथ ही सबसे भारी और सबसे लंबी भी है, सबसे लंबी पेड़ की नस्ल भी है। सबसे भारी और सबसे लंबी, इसका क्या मतलब है? ऊंची भी है और साइज में काफी बड़ी है, इसलिए जो भेड़ का वजन होता है दूसरी भेड़ों की तुलना में इसका वजन ज्यादा होता है। लिंकॉन, लिंकॉन से याद रह जाएगा, अल से क्या होता है? लंबा। ठीक है, लंबाई के लिए अपन लॉन्ग यूज करते हैं, लिंकॉन से आप याद रखना है। फिर है केराकूल। केराकूल पढ़ा था केराकूल के बारे में, ये क्या है? बेस्ट, बेस्ट पेल्ट ब्रीड।
पेल्ट ब्रीड। ठीक है, पेल्ट का क्या मतलब होता है? पेल्ट का मतलब होता है जो स्किन होती है त्वचा के साथ, किसको हटाना? ऊन को हटाना। ये प्रक्रिया हम करते हैं त्वचा के साथ ऊन को हटाने की, इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्ट, हटाने की क्रिया। ठीक है, ये पेल्ट हो गया, जो हटाते वो चीज क्या मिलती है? पेल्ट। इसलिए सबसे अच्छी कौन सी है? केराकूल। ठीक है। एक पांचवी ब्रीड है साउथ डाउन। साउथ डाउन, डाउन है, साउथ डाउन। ये मीट के लिए है, किसके लिए? मांस के लिए। कहाँ की है? इंग्लैंड की, हमने पहले भी पढ़ा। लेकिन इसका जो मुंह होता है, मुंह चूहे जैसा होता है। कैसा होगा? मुंह चूहे जैसा होता है। ठीक है, याद रह जाएगा इसका मुंह कैसा होता है? साउथ डाउन, यानी चूहे जैसा मुंह होता है। ठीक है। और लास्ट एक ब्रीड और देखते हैं हम। साउथ डाउन, एक सपोक आती है, सपोल्क। सपोल्क का एक ही है, मांस उत्पादन के लिए है, लेकिन सबसे अच्छा मांस उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है। ठीक है, मांस मतलब मटन, सिप से क्या मिलता है? मटन। ठीक है, सबसे अच्छी मांस की सपोक। साउथ डाउन, जो मुंह है चूहे जैसा है। केराकूल है, बेस्ट पेल्ट ब्रीड है। ठीक है, स्किन, त्वचा के साथ ऊन को हटाना। और राम बुलेट पता है, ये स्पेनिश मेरिनो से हुई। और मेरिनो नस्ल है, सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है, यानी बारीक ऊन प्राप्त होती है। तो कपड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के बनेंगे मेरिनो के, और कपड़े काफी महंगे मिलते हैं, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ब्रीड भी होती है ये। अब स्टूडेंट हम देखते हैं सिप की कौन सी क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड के बारे में देखते हैं। क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड ऑफ सिप, यानी जो भेड़ की क्रॉस ब्रीड, उसके बारे में देखेंगे। और उनको कहाँ पे बनाया गया है, भारत में कहाँ बनाया गया उसको। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है, और किस किस का क्रॉस है। ठीक है, किस किस का क्रॉस है, ये तीनों चीजें हम देखते हैं। सबसे पहली और बहुत फेमस है हिस्सरडेल, सबने नाम सुना होगा, हिस्सरडेल। हिस्सरडेल कहाँ बनाई गई है? हिस्सर से हिसार। ठीक है, सीधा याद रह जाएगा हिसार। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, हिस्सरडेल हरियाणा में बनाई गई है, हिसार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसका क्रॉस है ये हरियाणा में? तो मेरिनो है। मेरिनो कहाँ की है? स्पेन की। इसका क्रॉस किसके साथ करवाया है? बीकानेरी ईव या मगरा। बीकानेरी ईव को हम मगरा भी कहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो बीकानेरी भेड़ होती है उसको हम मगरा भी कहते हैं। ठीक है, मगरा, या इसी को क्या कहते हैं? बीकानेरी भेड़, बीकानेरी ईव। पेड़ को क्या बोलते हैं? ईव। तो बीकानेरी ईव, मगरा और बीकानेरी एक ही है। आप पिछली क्लास में देखना, दोनों का एक ही नाम होता है, बीकानेरी कह दो या मगरा। दोनों का क्रॉस कराया। मेरिनो, इससे क्या मिलती है? महीन ऊन, महीन ऊन। ठीक है, महीन ऊन मिलती है। और ये इसकी क्या डिजीज रेजिस्टेंट भी ज्यादा है, और अपने यहाँ पे सरवाइव करती है, इसलिए दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें हिस्सरडेल मिलती है। हिस्सरडेल में मेरिनो के गुण आने के कारण जो इसकी ऊन है बारीक हो गई, महीन ऊन प्राप्त होती है। महीन ऊन का किस में उपयोग करेंगे? महीन ऊन प्राप्त होती है। और महीन ऊन का किस में उपयोग होता है? वस्त्र बनाने में, वस्त्र या परिधान। वस्त्र को परिधान भी बोलते हैं, परिधान बनाने में उपयोगी। ठीक है, तो हमारी ये बीकानेर ईव है, मेरिनो से क्रॉस करा दिया, तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई, क्रॉस ब्रीड की, हिस्सरडेल पैदा हो गई। दूसरी हम देखते हैं दूसरी जो क्रॉस ब्रीड है, एवी कालीन। एवी कालीन, अब इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? एवी कालीन, यहाँ से हिस्सरडेल का मतलब हिसार, एवी कालीन मतलब अविका नगर टोंक। अविका नगर, अविका नगर कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? CSWRI, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? अविका नगर टोंक, यहाँ से तो एवी ले लिया। और कालीन का मतलब क्या होता है? दरी। ठीक है, दरी निर्माण में। तो इस जो शिप की नस्ल है क्रॉस ब्रीड, इसका उपयोग दरी निर्माण में किया जाता है। ठीक है, झाड़ी ऊन, मोटी ऊन प्राप्त होती है।
उत्पत्ति कहाँ है? CSWRI टोंक, ठीक है। अविकानगर टोंक में ये बनाई गई है, वहां पर ये उत्पन्न की गई है। किसका क्रॉस है ये? राम बुलेट। राम बुलेट से बारी कौन प्राप्त होती है? और इसके साथ ही क्रॉस कराया गया है जो वहां की मालपुरा है, डिग्गी मालपुरा, नाम सुना टोंक में? मालपुरा ब्रीड हमने पढ़ी थी राजस्थान की, इसलिए ये ब्रीड को याद करना पहले जरूरी होता है, राजस्थान की कौन सी। अब आपने मालपुरा पढ़ ली, राम बुलेट पढ़ ली, तो दोनों का क्रॉस याद रखना आसान रहता है। तो मालपुरा कहाँ की है? टोंक की, ये तो टोंक की है। और राम बुलेट कहाँ की है? फ्रांस की। दोनों का क्रॉस करा दिया तो क्या मिलती है? एवी कालीन। तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, इसरडेल किसका क्रॉस है? एवी कालीन किसका क्रॉस है? तीसरी क्रॉस ब्रीड कौन सी है? एवी वस्त्रा। एवी वस्त्रा, एवी का क्या मतलब? अविका नगर में पैदा हुई, और वस्त्रा मतलब वस्त्र निर्माण में, ठीक है, वस्त्र निर्माण में, निर्माण में, ठीक है। और एवी का मतलब क्या होता है? अविका नगर। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अपना आप याद हो जाएगा, ठीक है। अविका नगर कहाँ पर बनाई गई है? CSWRI अविका नगर टोंक में। और किसका क्रॉस है ये? राम बुलेट। राम बुलेट और जो एवी वस्त्रा है, वस्त्र है, मई नून चाहिए, तो हमारी राजस्थानी मेरिनो कौन सी है? चोकला। चोकला, इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थानी मेरिनो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये राजस्थानी मेरिनो। अब पिछली क्लास आप एक बार देख लेना, यहाँ पर बार बार उसको जिक्र नहीं करेंगे। राजस्थानी मेरिनो कहते हैं इसको, चोकला को। और इस शेखावाटी में मिलती है, इसको छापर भी कहते हैं राजस्थानी मेरिनो। और बारीक ऊन प्राप्त होती है किससे? चोकला से। तो एवी वस्त्र यानी महीन ऊन प्राप्त होने के कारण इससे महीन ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, महीन ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। चौथी ब्रीड एवी मांस। एवी मांस, इसका क्या मतलब हुआ? एवी, एवी का मतलब तो एविका नगर, और मांस का मतलब मांस उत्पादन। तो एवी अविका नगर CSWRI में बनाई, और मांस का मतलब मांस होता है। कहाँ पे बनाई गई है? CSWRI, ठीक है। किस किस का क्रॉस है ये? एवी मांस किसका क्रॉस है? सफोक, सफोक, सफोक और डोरसेट। हमने पढ़ा था सफोक और डोरसेट। किस इसका क्रॉस किससे कराया गया था? सोनाड़ी, जो उदयपुर रीजन की है सोनाड़ी, उसका, और मालपुरा का। इन चारों ब्रीड को मिलाकर एक ब्रीड बनाई गई है। सोनाड़ी हमारे मीट पर्पस ब्रीड है, मालपुरा भी है, डोरसेट और सपोक, इनको मिलाकर एवी मान से एक ब्रीड बनाई गई है, ठीक है। क्रॉस ब्रीड है एवी हसन। एवी हसन, एवी हसन कहाँ पे बनाई है? CSWRI, जहां पे भी एवी नाम आ जाए CSWRI में बनाई गई है। किसका क्रॉस है ये? गेरोल। बताओ, गेरोल हमने पढ़ी थी, गेरोल, इसमें फक्कनडिटी बी जीन पाया जाता है, गेरोल हो गई। इसका साथ ही यहाँ पे लिया गया है मालपुरा। मालपुरा, मालपुरा टोंक की ब्रीड है। और कौन सी लिया गया? गुजरात की पंथनवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये ब्रीड हमने पढ़ी थी गुजरात की, ये भी ली गई है। तीनों को मिलाकर एवी हसन बनाई गई है। एक छठी ब्रीड है, फेमस ब्रीड है, भारत मेरिनो। भारत मेरिनो, ठीक है। ये कहाँ बनाई गई है? CSWRI। तो अपने जो ईस्टरडेल है हिसार में बनाई गई, उसके अलावा सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीड कहाँ बनाई है? CSWRI। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बाकी नाम से ही पता चल रहा है, एवी हसन है, एवी मान, एवी हसन है, एवी मांस है, एवी कालीन है। इनके बारे में आपको नाम से पता चल रहा है, एवी कालीन यानी अविका नगर में। अब भारत मेरिनो का किस किस का क्रॉस है? मेरिनो ले लो, मेरिनो और राम बुलेट। राम बुलेट, ज्यादातर हम महीन ऊन वाली दोनों ब्रीड को ले रहे हैं, मेरिनो को भी ले रहे हैं और राम बुलेट को भी ले रहे हैं। इसका क्रॉस हमने किसके साथ करवाया? चोकला। चोकला हमारी शेखावाटी की बहुत फेमस ब्रीड है, इसकी ऊन भी बारीक पाई जाती है। और साथ में हमने कौन सी ली? नाली ब्रीड, पढ़ा था हमने, नाली, बीकानेर संभाग की ये ब्रीड थी, इसको लिया गया, क्रॉस कराकर भारत मेरिनो बनाई गई है। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? सीधा पूछेगा, भारत मेरिनो किसका क्रॉस है?
तो आपको ये नाम याद रखने हैं। एबी कालीन किसका क्रॉस है, ठीक है। एबी हसन किसका है, एबी मांस किसका है, ठीक है। एबी वस्त्रा किसका क्रॉस है। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। अब एबी वस्त्रा तो चोपड़ा को लेंगे, ठीक है, राम बुलेट को भी लेंगे। इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे ईसरडेल का काफी ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है कि ईसरडेल कहाँ बनाई गई है, किसका क्रॉस है, उसका उपयोग क्या है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है।